जिस भी व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे एमपीएसआई का एग्जाम देना चाहिए, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो एमपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं। तो जो बच्चे एमपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, मैं उनके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में क्या खास बात रहेगी यह जरा समझिएगा। हाल ही में आपने देखा है कि एमपीएसआई का जो एग्जाम है, ये जो एमपीएसआई का एग्जाम है, ये 3 पार्ट में होना है। 3 पार्ट में पहले इसका प्री होगा, फिर इसका मेंस हो गया, फिर इसका फिजिकल होगा, फिर इसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और मेंस में जो है दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। तो अब मुझे लगता है कि ये निगेटिव मार्किंग, और हमको उस तरीके से तैयार भी होना है। भाई ये क्वेश्चन गलत करा तो देखते हैं 1/3 रखता है या 1/2 रखता है, 1/4 रखता है, कितनी निगेटिव मार्किंग रखता है ये भी हमें पता चलेगा वहां पे। तो ये जो बैच चलेगा दोस्तों, ये बैच रहेगा हमारा 13 घंटे का बैच रहेगा। ये 13 घंटे का बैच रहेगा। अब आप सोच रहे 13 घंटे तक क्या करवाएंगे गुरुजी के, बगार लगवाएंगे क्या हमसे? तो बिल्कुल बगार भी लगवा देंगे, इसकी चिंता मत करो आप। तो ये बैच लगेगा हमारा सुबह 8 से रात की 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे तक। इसके कुछ नियम भी होंगे, कुछ नियम है, कुछ कानून भी होंगे। नियम कानून क्या होंगे ये भी समझ लो इस बैच के। इस बैच में पहला जो नियम होगा, इसमें मोबाइल नॉट अलाउ, मोबाइल अलाउ नहीं होगा। इसमें मोबाइल आपका बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। और अगर आपके पास अगर कोई मोबाइल हो तो उस मोबाइल को बेच दो। मैं आपको कोई यहां मोटिवेट करने नहीं आया, एक बात बता रहा हूं। जिसके पास ये चीजें हैं और करना चाहते हैं, आपको हमको मिनिमम 6 महीने का समय देना पड़ेगा। इस 6 माह के समय में मैंने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। पहली बात तो यह कि मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं रहेगा क्लास के अंदर, और क्लास के बाहर आप मोबाइल चलाओगे रात्रि 9 बजे के बाद में, ठीक है? क्योंकि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा। पूरा मोबाइल से पढ़ के ही सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो बैच चालू होगा हमारा ऑफलाइन होगा, बस मोबाइल छोड़ दो आप। और आपको कुछ किताबें भी खरीदनी पड़ेगी मार्केट से। हम लोग नोट्स तो देंगे, पर कुछ किताबें भी आपको खरीदनी होगी मार्केट में। जो अच्छी किताबें हम जो बताएंगे आपको, वो किताबें भी खरीदनी पड़ेगी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन सभी के लिए यह सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक क्लास रहेगी। अब बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम 13 घंटे कैसे बैठेंगे? 13 घंटे बैठना ही नहीं हमको तो खड़े भी होना है। तो क्या करेंगे हम? 8 से 12 आपकी लगेगी क्लास, 8 से 12 क्लास लगेगी। 12 से 1 के बीच आपका लंच टाइम होगा, जो आपको वहीं पर लेके आना पड़ेगा। लंच सुबह बना के लंच आपको वहीं करना होगा। फिर हम जो फिर 1 से 4 हमारा रिवीजन होगा। भाई आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन होगा। और 4 से 6 आपका रोज, 4 से 5 यहां पर होगा आपका टेस्ट। 4 से 5 होगा आपका टेस्ट। फिर 5 से 5:30 आपको फिर मिलेगा ब्रेक। अब जो ब्रेक मिलेगा वो आपको मिलेगा केवल 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और इस 30 मिनट के ब्रेक में हमें ये चाय का ब्रेक होगा, हमारा टी ब्रेक होगा, ये होगा टी ब्रेक। अब कह रहे सर हम तो चाय पीने जाएंगे ही नहीं। तो जो चाय पीने नहीं जाएगा वहां पर यह सुविधा रहेगी कि आप वहीं पर चाय बना के भी पी सकते हो। हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे। वहां पर चाय बनाओ, बढ़िया सबके लिए चाय बनेगी, सब लोग बढ़िया चाय पियेंगे। 30 मिनट के अंदर हम आपस में बातचीत होंगे, फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे। रिफ्रेश होने के बाद में 5:30 बजे तक ब्रेक होगा आपका। फिर 5:30 से 6 ये हमारा टेस्ट हो गया 5 से 5:30। 5:30 से 6 में हमारा टेस्ट का चलेगा डिस्कशन, कि जो हमने टेस्ट दिया उसमें क्या हुआ भाई, क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद 6 से 8 फिर होगी आपकी क्लास। मैं लूंगा क्लास, सुबह भी क्लास लूंगा, शाम को भी 2 घंटे क्लास लूंगा, 6 से 8। तो मेरा यह कहना साला हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, रीजनिंग, एक एक चीज पूरी रट्टा हो जाना चाहिए आपको। और यह करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कैसे भी कराऊं आपको, 6 महीने में मैं आपको इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा। बस आप इतना ध्यान रखना, जो किताबें लाएंगे हम उसको रट्टा मार देंगे सारी। रट्टा मारने का मतलब ये नहीं कि पढ़े जा रहे, हमको समझना होगा।
और यहां पर ऑफलाइन में आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी, बेस्ट से बेस्ट। और मैं खुद आपको समय दूंगा उस समय तक जब तक आप प्रीलिम्स नहीं दे पाते हो। और ये जो बैचेस बनेंगे, पिछली बार हमने 150, 200 बच्चों के बैच बनाए थे, ये बैच हम वैसे नहीं बनाएंगे। एक बैच की कैपेसिटी होगी केवल 50 स्टूडेंट्स की, ये केवल 50 स्टूडेंट की बैच होगी भाई। और ऐसे एक नहीं, हमको ये 2 बैच बनाना है, 50 स्टूडेंट्स के 2 बैच। ये 50 स्टूडेंट्स के हम लोग 2 बैच बनाएंगे। हाँ, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा ये बैच चलेगा कब से? तो ये बैच चालू होगा हमारा 6 फरवरी से, और इसमें आपको क्लास नोट्स, सीट, रेगुलर टेस्ट, सारी चीजों की सुविधा भी दी जाएगी, सारी चीजों की सुविधा दी जाएगी। ये सभी चीजों की सुविधाएं दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमने एक रणनीति, ये मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा बहुत अच्छा। और एक और नियम है, नियम यह है कि हर स्टूडेंट को एक न्यूज़पेपर रोज लेके वहीं आना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर रेगुलर लेके आना पड़ेगा। आपको 3 रुपए रोज खर्चा करना पड़ेगा, 3 रुपए। अब एक ही पेपर सब लोग पढ़े ऐसा नहीं भाई, हर एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। हम उस न्यूज़पेपर से करंट अफेयर के नोट्स खुद तैयार करेंगे, हम लोग खुद तैयार करेंगे, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको PYQs लगाने पड़ेंगे, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लगाने होंगे। तो देखो इस बार जो है जीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेंगे जीएस में। और मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमें सोल्व भी करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो मैथ्स होगा, मैथ्स में 2 घंटे में हमको 150 प्रश्न हल भी करना है, 150 प्रश्न हल भी करना है। तो हमको कॉन्सेप्ट के साथ में हमारी स्पीड को भी बढ़ानी होगी उसमें। तो ये दूसरी चीज है। और क्या याद करना, कैसे पढ़ाना, वो टीचर हम लोग ने तैयार किए हैं अभी। तो ये टीचर भी 6 फरवरी से जुड़ेंगे। तो 6 फरवरी से ये बैच चालू होगा। हम इसका टारगेट रख रहे केवल 6 माह का। कितने माह का टारगेट रख रहे हैं? ये हमारा 6 माह का टारगेट है। हम चाह रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको हम कवर करवाए आपको। अगर हमें लगा है कि एग्जाम में थोड़ा डिले हुआ तो हम यहां पर 2 से 3 महीने इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर हम किसी भी चीज में रट्टा मारना और भागने वाला काम नहीं करेंगे। तो यह प्लान है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। पर अब आप कह रहे होंगे कि क्या सर ये इससे केवल MPSI की ही तैयारी होगी? नहीं, इससे मध्य प्रदेश की आने वाली सभी संपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की आप ऑफलाइन सबसे बेस्ट तैयारी करोगे, सबसे बेस्ट। जहां पर आपके रेगुलर टेस्ट, रेगुलर आपको प्रैक्टिस सीट मिल रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने को मिल रहे हैं, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक एग्जाम इसमें होना है जून में आबकारी का एग्जाम होना है। तो इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को इस बैच में आना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। हम आपसे केवल और केवल क्या मांग रहे हैं कि आपको 6 माह के लिए आपका मोबाइल साइड में रखना है। अगर आपको ज्यादा ही जरूरत हो तो आप कीपैड मोबाइल का यूज करें, क्योंकि मोबाइल जो होता है मुझे लगता है आज के समय में बर्बादी का, युवाओं के लिए बर्बादी का एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप उसमें ज्यादा बिजी हो रहे हो तो आपको बेरोजगारी क्या है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए साथियों आप सभी से निवेदन है कि 6 फरवरी को हम ऑफलाइन नया बैच चालू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उस बैच में आ सकते हैं, पर ये 50-50 बच्चों का बैच होगा, फुल हो जाएगा हम इसको क्लोज कर देंगे। जो पहले आएगा पहले पाएगा, हम केवल 2 ही बैच चलाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से एक अलग जगह हमने 2 हॉल लिए हैं और वहीं पर हम ये क्लासेस चालू करने वाले हैं 6 फरवरी से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, 6 फरवरी को आप लोग आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग 2 का मैथ्स तो अभी मैं ऑनलाइन चालू करने वाला हूं, संभवतः 1-2 दिन के अंदर अंदर हम चालू कर देंगे। वर्ग 2 का मैथ्स इतना कठिन नहीं है, इसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट फंडे होते हैं। अगर कोई बच्चे का 10वीं तक भी मैथ्स रहा वो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो वो क्लासेस भी मैं चालू करने वाला हूं आप लोगों के लिए।
तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी मेरा साथ देना चाहे आप साथ दे सकते हो। मैं यहां पर कोई कोर्स की इतनी बड़ी ब्रांडिंग करने नहीं आया दोस्तों कि मैं कहूं कि तैयारी करना तो हम ही है, हम नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए कि सरकार और शासन प्रशासन ने मुझे इतना परेशान किया, और जो मेरे मकान मालिक है उनको, कि मुझे खाली करवाने पे बाध्य करना पड़ा उन लोगों को। तो आशियाना नई जगह बन जाएगा हमारा, उसकी चिंता नहीं हमें, ठीक है। आज यहाँ नहीं तो कल और खोलेंगे। कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो हमें पूर्णतः बंद करवा दे, पढ़ाने से रोक सके। तो दिमाग में पढ़ाई को लेकर, पढ़ाने को लेकर बहुत सारे प्लान हैं, उसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। अभी तक मेरी जो जर्नी रही उसमें बहुत एक नया आयाम भी आएगा साथियों। मैंने सफलता का बहुत अच्छा दौर भी देखा है, मैं बहुत बुरे दौर से भी गुजरा हूं, अब मैं बहुत अच्छे दौर के अंदर प्रवेश करने भी जा रहा हूं। तो आप सभी का मुझे साथ भी चाहिएगा, सहयोग भी चाहिएगा, ताकि मैं कुछ कर पाऊं। ऐसा हमने एक और बैच चालू किया था एमपी कांस्टेबल में, पर वो हमारा बैच थोड़ा सा असफल हुआ। असफल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें हमारे पास 180 बच्चे थे, और 180 में से 150 बच्चों ने इसका फिजिकल दिया है। इसका हमारे पास डाटा भी अवेलेबल है, आप जब चाहोगे तब ले सकते हो। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन ले लेना आप हमसे। उसका नाम था योद्धा बैच, और लड़कियों के लिए था वो बैच वीरांगना बैच था। इसमें 30-35 बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, बीच में क्लास छोड़ के चले जाना, कुछ ऐसी चीजें हुई उनके साथ में। 8-8, 10-10, 15-15 दिन आए, फिर छोड़ के चले गए, क्योंकि 12-12 घंटे बैठना भी एक बहुत कठिन होता है। तो हम लोग 2 ब्रेक रखेंगे, एक रखेंगे हम 12 से 1 ब्रेक लंच, वहीं खाना खाएंगे, मैं भी वहीं रहूंगा, मैं भी 12 घंटे 13 घंटे वहीं रहूंगा आपके बीच। फिर उसके साथ में साथियों एक तो ये चीज, फिर शाम को फिर हम ब्रेक देंगे 5 से 5:30 में। बढ़िया, कोई लोड नहीं लेना दिमाग में, इतना बस आराम से जो हम लोग देंगे उतना आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपसे आपके बीच में बात रखी है साथियों। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता है तो खैर कोई बोल ही नहीं सकते, कोई इसमें प्रश्न चिन्ह वाली बात ही नहीं है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आइएगा। और वर्ग 2 के वे विद्यार्थी, अभी तक आप कहीं से भी पढ़ लो मैथ्स, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वर्ग 2 के अंदर जो मैं शॉर्टकट चीजें पढ़ाऊंगा ना, वो कोई नहीं पढ़ाएगा। वो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 11th और 12th पढ़ाया है लगभग 8 साल तक। 11th 12th मैंने 8 साल तक पढ़ाया, और बीएससी के बच्चों को पढ़ाया है मैंने 3 साल तक। तो एक अच्छा खासा मेरे को अनुभव भी है उस चीज का, और कहां क्या शॉर्टकट बनेगा, कैसे करना, सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं भी एमएससी का, मैं भी मैथ्स का ही स्टूडेंट रहा हूं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे, चिंता ना करें। मैथ्स की तो धज्जियां उड़ा के रख देंगे, मैथ्स की तो 12 बजा के रख देंगे, और मैथ्स में तो भाई साहब बहुत मजा आने वाला है। और अब पता चलेगा कि वाकई में मैथ्स होता क्या है, हमें यह भी तो समझना है वाकई में मैथ्स होता क्या है। तो अभी हम चालू करेंगे उससे, सम्मिश्र संख्या वाला पार्ट है उससे चालू करेंगे। मापांक क्या है वो चीजें देखेंगे हम उसमें। फिर एक वो अर्नाल्ड तल क्या होता है, ये अर्गान तल क्या होता है, उसको भी देखेंगे हम। सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसमें, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ये टॉपिक में खैर टॉपिक में हरात्मक श्रेणी नहीं है, हमें समांतर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना, मापांक और ये सारी चीजें पढ़ना है। तो उसको भी मैं 3-3 घंटे की क्लास लेकर आऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके के साथ में, कि कम समय में 11th 12th का अगर मैथ्स आता है तो कैसे उत्तर निकालना है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलो आज इतनी ही बातें, अब मैं आपसे लेता हूं विदा साथियों। उम्मीद करता हूं, और हां, अगर किसी बंदे को हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट पक्की कर लेना। 7415965006। इस नंबर पर आप कॉल करके आप अपनी सीट पक्की कर लेना। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। 50-50 के 2 बैच बनेंगे। फिर मैंने कहा इसमें 2 ब्रेक दिए जाएंगे, सुबह 8 से शाम की 9 बजे तक। खाना बना के लाओ सुबह सुबह, बहुत मजा आने वाली बैच, बहुत शानदार बैच चलेगी वो हमारी, ठीक है। चलो तो अब आप सभी लोगों से लेते हैं विदा साथियों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय साथियों। थैंक यू सो मच।